बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, यानी हमारे पास जितने भी इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और अगर एग्जिस्ट करता है तो जी। अब इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्ट करता है, उससे पहले हम एक दो डेफिनेशंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन्हें देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। यस, अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज़। और डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ये ए और डी जो है वो डायगोनल एंट्रीज़ होगी। ठीक है, हमेशा डायगोनल एंट्रीज़ फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट होके जो इस तरह से हमारे पास स्लेंट सी लाइन बनाता है वो होता है हमारा डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल नहीं होता, इस चीज़ को क्लियर कर लेना है। ए और डी हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ठीक है, हम इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज़। और ये जो बाकी जो कि डायगोनल में एंट्रीज़ नहीं आती इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो हासिल होता है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय ए डी जे, इस तरीके से लिखते हैं ऑफ ए। ठीक है, अब देखें इसका उन्होंने एडजॉइंट लिया, डी ऊपर चला गया, ए डी की जगह आ गया। ये देखें, तो जो डायगोनल में होगा हमेशा उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और जो अदर एंट्रीज़ हैं वो यहाँ दोनों पॉजिटिव थी तो वो दोनों नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो क्योंकि जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ता है जी। तो इफ़ इट एग्जिस्ट के लिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगी स्टूडेंट्स के हमें ये जो उन्होंने ब्रैकेट में एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट, तो ये इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो ना आए, यानी हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही फाइंड किया जा सकता है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया है तो फिर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। यस, फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास है ए मैट्रिक्स और ये इसकी एंट्रीज़ हैं। तो हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, उसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर वो ज़ीरो ना आए आंसर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हम आगे जाके इन्वर्स फाइंड करेंगे। और इन्वर्स का मतलब है कि मैट्रिक्स के ऊपर -1 लगा देते हैं, तो इसको इन्वर्स का साइन कहते हैं। मैट्रिक्स के इन्वर्स का साइन होता है ये। फिर हम ये फाइंड करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के लिए हम ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं और या फिर हम ये स्ट्रेट लाइंस ही अकेली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है वी हैव मैट्रिक्स ए -1 2 3 एंड 0। ठीक है, और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की नोटेशन डालते हैं। ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट की नोटेशन डाली। अब हमारा डायगोनल होता है ये। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। नेगेटिव वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हो तो ब्रैकेट लगा दिया करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहती है। और माइनस के बाद जो अदर एंट्रीज़ होती हैं वो मल्टीप्लाई होंगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये बन गया 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 -6। ठीक है, तो ये -6 आ गया। हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज a determinant is not equal to 0
Therefore, A is a non-singular matrix. तो आपने याद रखना है कि जब भी हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आएगा तो सिर्फ उसी सूरत में हम उस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा था तो हमने ये रीज़न बता दी कि हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है और हमारा इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज इट्स multiplicative inverse exists। तो अगर हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो चुका है इसका मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर हमने फ़ौरन ही अपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से जो भी मैट्रिक्स का नाम है वो हमने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि हमारी ये जो डायगोनल होता है इसकी हम प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे होता है ये यहाँ पे हम उनके साइन चेंज करेंगे। तो हम अपना मैट्रिक्स अगर देखें तो हमारा मैट्रिक्स -1 यहाँ था और ज़ीरो यहाँ, अब ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ये डायगोनल अपनी साइड चेंज कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे था 3 और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला हम लिख देंगे जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट लाइन से किया है तो हम वही नोटेशन यूज़ करेंगे जो हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ की है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज़ इक्वल टू हमारे पास ए -3 -2 एंड -1 होल ओवर ए डिटर्मिनेंट जो कि हमारा -6 आया था। अब ये जो होल ओवर -6 होता है स्टूडेंट्स, ये जो इस पूरे डिटर्मिनेंट का डिनोमिनेटर है ये एक्चुअली इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1/6 और अब ये स्केलर बन के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्केलर है -1/6 ये हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय -1/6 -3 मल्टीप्लाइड बाय -1/6 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -1/6 देन -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/6। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर थी वैल्यूज़ वो सारी की सारी ही होल नंबर में थी। ठीक है, तो होल नंबर जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, ये तो ज़ीरो है, खैर ज़ीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि आंसर हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। तो ये ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 है, अब 2 होल नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस होल नंबर के नीचे हम 1 लगा देंगे जो कि इसका डिनोमिनेटर शो करेगा। ठीक है, अब हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर अगर 2 के टेबल पे कट रहे हैं तो हम इन्हें काटेंगे। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब न्यूमरेटर में बच गया 1 और ये 3 1 ज़ार 3 डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरह से माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर्स मिलके बन गए 1 1 ज़ार 1 और 1 2 ज़ार 2। ठीक है, अब नीचे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिस इम्प्लाइज दिस इज़ आर रिक्वायर्ड ए इनवर्स। ठीक है, इसको हम मज़ीद 1/3
और ये 1/2 1/6। ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारा ए इनवर्स होगा। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव बी इज़ इक्वल टू 1 -3 2 एंड -5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की नोटेशन डालेंगे। सबसे पहले 2 -5, देन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। ये हो जाएगा -5 माइनस और माइनस +6, तो -5 और +6, तो +1 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन लिखते हैं कि हमारा आंसर तो ज़ीरो नहीं आया। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर देयरफॉर बी इज़ a non-singular matrix। बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो दिस इम्प्लाइज इट्स इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स। जी, अब हम इनका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में इस डायगनल की प्लेस चेंज करेंगे और इस डायगनल के साइन। ठीक है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स में जो डायगनल है वो है 1 और -5। -5 ऊपर आ जाएगा और 1 -5 की जगह पे, और जो अदर एंट्रीज़ हैं 2 और -3, 2 माइनस हो जाएगा और 3 माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, तो -2 और 3 हो जाएगा हमारे पास। ये एडजॉइंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इनका इनवर्स। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी बी है तो बी, अब हमारे मैट्रिक्स का नाम बी है और बी डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पे -5 -2 3 एंड 1, और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1, तो ये 1/1 हो गया, और आपको पता है 1/1 तो होता ही 1 है। ठीक है ना, तो इट मीन्स के ये एज इट इज़ ही रहेंगी वैल्यूज़। 1/1 यानी सिर्फ 1 हो गया, तो वो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 1 किसी भी मल्टीप्लायर को चेंज नहीं करता। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स इज़ इक्वल टू दिस, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास। सी मैट्रिक्स गिवन है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू -2 3 6 एंड -9। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की नोटेशन लगाएंगे हम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल एंट्रीज़ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के बाद अदर एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2s आर 18 और माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो +18 -18, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर सी इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स, और स्टूडेंट्स सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो हम लिखेंगे हैंस इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जी, डी मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव
डी मैट्रिक्स 1/2 1, 3/4 एंड 2। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की नोटेशन, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है नोटेशन का। फिर ये डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 रह गया और ये 3/4। ठीक है, तो अब ये होल नंबर है 1, इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो अब हमें पता चल गया कि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और ये हो जाएगा 4 - 3, ये 1/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो डी जो है वो ज़ीरो नहीं आया है। ठीक है, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, therefore D is a non-singular matrix. This implies its multiplicative inverse exists. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं डी का, जो कि है कि डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी और जो नॉन डायगनल हैं वो अपने साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो फिर डी इनवर्स, देयरफॉर डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 3/4 -1 1/2 और डी डिटर्मिनेंट हमारा आया था 1/4। तो यहाँ पे बात एक समझने वाली है कि ये जब हमारे पास डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन में होगा तो ये इस तरह से आएगा, ये 1/4 है। ठीक है, और ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर हो तो वो होल नंबर बन के सामने आता है। ठीक है, तो ये बनेगा 4 × 2 - 1 -3/4 एंड 1/2, इस तरह से। ठीक है, सो अब ये 4 स्केलर बन गया है और ये मल्टीप्लाई होगा हर एक एंट्री से। 2 × 4 -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब कुछ कैंसलेशंस होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये -4 और ये 4 से 4 कैंसिल, -3, 2 से 2, 2 2s आर 4। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास डी इनवर्स आ गया, विच इज़ द required result. That's all.